नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। खबर आपको भिलाई छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां भिलाई सेक्टर 4 स्थित शिफा डेंटल क्लिनिक पर पिछले दिनों भिलाई निवासी उन्नी कृष्णन ने आरोप लगाया था कि कुछ वर्ष पूर्व उसने दांतों का इलाज करवाया था, जिसमें इलाज के दौरान उसे 5 साल की गारंटी दी गई थी, जिसमें कुछ वर्ष पश्चात उसके दांतों में कुछ खराबी भी आ गई और इलाज के लिए वह दोबारा जब शिफा डेंटल क्लिनिक में इलाज के लिए पहुंचा तो उससे इलाज डॉक्टर अमरीन बानो कुरैशी ने किया था। बताते चले, उसके द्वारा आरोप यह लगाया जा रहा है कि दांतों के इलाज की गारंटी होने के बावजूद भी उनसे पैसे की मांग की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर अमरीन बानो कुरैशी ने कहा, हमने दांतों पर लगे कैप की गारंटी दी थी, परंतु कुछ वर्ष बाद उसके दांतों के अंदर से सड़न उत्पन्न हुई, जिसका हमने इलाज किया, जिसका खर्च लगभग 50,000 रुपए भी आया, जिसमें उसने आधी रकम जमा की है और आधी रकम बाद में देने का भी वादा किया था, लेकिन अब रकम मांगने पर उसने रकम देने से साफ इनकार कर दिया। आरोप लगने लगा तो वहीं इसी पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में जाकर एक दूसरे के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए एक पक्ष जानने की कोशिश भी की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर जब हमने उन्नी कृष्णन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उसने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। बताएंगे, पिछले दिनों आपके द्वारा इलाज किया गया था, पेशेंट का नाम था उन्नी कृष्णा, जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप उन्हें पैसे के लिए धमका रही हैं। आपने उनको जो इलाज किया उसकी गारंटी दी थी और गारंटी के बाद भी उनके दांत खराब हो गए हैं और बहुत सारे इल्जाम उन्होंने आपके ऊपर लगाए। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उन्नी कृष्णा जो पेशेंट है वो मेरी एक मैडम है इंदिरा करके, उनके ब्रदर है। जो 2022 में वो मेरे पास आए थे, तो इंदिरा करके उनकी बहन एक्यूपेशर डॉक्टर है, राधे कृष्ण मंदिर में बैठती है और एक अपने घर में चेक करती है। तो मैंने उनके गुडविल में उनका ट्रीटमेंट किया था 2022 में। 2022 के ट्रीटमेंट में मैंने उनका सिर्फ कैपिंग किया था, सिर्फ ओनली कैपिंग किया था 14 टीथ का, 14 दांतों का उनका कैपिंग हुआ था। 5,000 के हिसाब से हमने उनके 70,000 कुछ 65-70 के अप्रॉक्स कुछ ऑनलाइन पेमेंट मैंने लिया था उनसे। और उसके बाद 2025 में वो मेरे पास आए थे कि उनको पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है। तो फिर हमने उनका एक सीबीसीटी जो होता है, एमआरआई सीबीसीटी होता है, देन एक ओपीजी होता है, दोनों करवाया, जिसमें उनका 2025 सितंबर में पेरियापाइकल इन्फेक्शन निकला। पेरियापाइकल इन्फेक्शन हिंदी में यही होता है कि जो दांतों की जड़ों के नीचे पस होता है उसको ठीक करना, मसूड़े का इलाज करना। तो हमने वही मसूड़े के इलाज के लिए उनको ये समझाया कि आपके पूरे दांतों का फिर से नस का इलाज करना होगा, देन उसकी फ्लैप सर्जरी करनी होगी, क्राउन लेंथनिंग जो एक डेंटिस्ट्री में एक पार्ट होता है, क्राउन लेंथ, तभी इन दांतों की ग्रिप आएंगी, अदरवाइज आपको हमेशा कैप निकलने से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है मैडम, आप मेरा कर दीजिए, लेकिन कैप तो वारंटी में, कैप का तो नहीं लगेगा। हमने उनसे कैप का कोई चार्जेस नहीं लिया है। 2022 में जो हमने उन्हें कैप की गारंटी वारंटी जो दिया था, 5 ईयर की वारंटी है उस कार्ड में जो उन्नी कृष्णा ने शो की है। तो वो 5 ईयर की वारंटी के हिसाब से अभी भी मेरा 2.5 साल के टाइमिंग बचा हुआ है उनको गारंटी देने का। मैंने उन पे 45,000 9 दांत जो मेरे पास सीवीसीटी प्रेजेंट है, 10 दांत का रूट कैनाल करना था और 10 दांत का क्राउन लेंथनिंग करना था और उसका रूट प्लानिंग करना था। इतना ट्रीटमेंट मैंने उनको 47,000 बताया था। तो उन्होंने 2,000 रुपये मेरे 2 असिस्टेंट मोनिका ठाकुर, टिकेश्वरी साहू और एक डॉक्टर पूजा दास, इन 3 के सामने मैंने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने 45,000 फाइनलाइज किया था, जिसमें से उन्होंने मुझे 20,000 दिया, 20,000 ऑनलाइन दिया उन्होंने, 25,000 बोला मैं 5-5 हज़ार करके दे दूंगा मैडम, मैं रिटायर्ड हूँ। देन इंदिरा मैडम के ब्रदर है करके मैंने उस गुडविल में उनको कुछ बोला नहीं। देन फिर 2 महीना हो गया हमको, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मेरे असिस्टेंट के कॉल्स नहीं उठाए, मेरा कॉल्स नहीं उठाया। तो हमने उनकी सिस्टर को कॉल किया, तो उनकी सिस्टर ने बोला घर चल के एक बार बात कर लेते। सिंपल उनके घर जाके हमने बात किया, उल्टा उन्होंने मुझे गुंडे मवालियों की धमकी दी, मरवा दूंगा, काट दूंगा, इस तरीके का बोले। तो मैं वहां से निकल गई, इंदिरा मैडम को बोली कि मैम मैं घर जा रही हूँ। नेक्स्ट डे जो एक न्यूज चैनल है, क्या रवि कुमार करके, उन्होंने मुझे कॉल किया था, मेरे को बोले मैडम आपसे बात करना है।
तो मैं उस टाइम पेशेंट कर रही थी। पेशेंट करते-करते मैंने उन्हें बोला कि आप मुझसे मिल के बात करिएगा, फ़ोन पे मैं कितना एक्सप्लेन करूँ? जैसे अभी आप लोग मुझसे मिल के बात कर रहे हो, तो मैं आपको सीबीसीटी समझा सकती हूँ कि सीबीसीटी क्या होता है, ओपीजी क्या होता है, फ्लैश सर्जरी क्या होती है, पेरिअपाइकल इन्फेक्शन क्या होता है। देन हमने उनके जो कैप लगे हुए थे, पहले के 2022 के जो कैप लगे हुए थे, हमने उसको कटिंग करके निकाला है। आप किसी भी क्रॉस चेकअप को अगर करवाते हैं, तो वो कैप निकले नहीं, पूरे डैमेज कैप है। उनको बाकायदा कटिंग करके, बर की कटिंग, उसमें पूरे बर के निशान है। हमने वो 14 कैप को कट करके निकाला है। देन उन 14 कैप का हमने 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया है। ये जो 45,000 था, ये सिर्फ उनके री-आरसीटी, पेरिअपाइकल इन्फेक्शन एंड रूट प्लानिंग एंड क्राउन लेंथनिंग का था, जिसमें से उन्होंने 20,000 हमको दिया, 25 बचा था और उस 25 को उन्होंने 5,000 देने का कमिटमेंट्स मेरे 3 डॉक्टर के सामने किया था। बट वो डिनाई कर दिए कि मैं अब एक पैसा नहीं दूँगा, आपको जो बनता कर लो, जैसा बनता कर लो, मैं आपको देख लूँगा। नेक्स्ट डे उन्हीं ने न्यूज़ चैनल को बुलाया और न्यूज़ चैनल को बुला के उन्होंने मेरे बारे में दे दिया। देन मैंने देखा तो फिर मैंने सिर्फ़ भट्टी थाना में जाके उनकी एक एक्नॉलेजमेंट के लिए वहाँ पे एफआईआर करवा के आ चुकी हूँ। आपने कहा कि आपने थाने ले गए, थाने में दर्ज करवाया है। जी। थाने से अभी तक क्या कहा गया है? थाने से अभी तक तो मुझे कोई कॉल नहीं आया है। आगे आप क्या चाहती हैं इस मामले में? आगे मैं चाहती हूँ कि मैंने वाक़ई एक टीम वर्क किया था, जैसे रूट कैनाल जो होता है, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट के साथ किया था। मेरे क्लिनिक में रूट कैनाल स्पेशलिस्ट का विज़िट है। देन पेरियोडोंटिस्ट जो है, पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट है, वो भी मैंने एक डॉक्टर के साथ मिलके किया था। मैं पूरा काम टीम वर्क करती हूँ। तो मैंने सारा ही काम टीम वर्क किया है। मैंने इंडिविजुअल ऐसा उन्नी कृष्णा का कुछ भी अकेले ट्रीटमेंट नहीं किया है, अंधेरे में ट्रीटमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं उनको किसी अंधेरे में रख सकूँ। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ओपीजी। ओपीजी आप अभी भी जाके एक्सरे करवा लीजिए, ओपीजी सब कुछ बता देगा। अभी प्रेज़ेंट का जो मेरे पास ये जो सितंबर क्या डेट है? 1 सेकंड, 15 सितंबर की जो डेट है, इस ओपीजी का ये एक्सरे रख लीजिए, एक फ़ोटो और एक अभी प्रेज़ेंट का एक ओपीजी उनका करवा लीजिए। अगर इसमें और उसमें आपको डिफ़रेंस दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई मैंने एक पूरा टीम वर्क किया था, पूरी मेहनत की थी और उसके बाद हमने उनका कैप प्लेसमेंट किया, जिसमें कैप के चार्जेस हमने नहीं लिए हैं। सिर्फ़ हमने उनके रूट कैनाल और उसके बाद क्राउन लेंथनिंग और पेरिअपाइकल इन्फेक्शन एंड री-आरसीटी का ही पैसा चार्जेस किया है। अभी आप क्या चाहती हैं? उनसे माफ़ी चाहती हैं या पैसे मैं डेफ़िनेटली एक फीमेल हूँ, उन्होंने मेरा नाम खराब किया है, उनको सॉरी बोलना चाहिए। और अगर वाक़ई उनकी कैपेसिटी नहीं है, अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में, जैसे उन्होंने बोला कि मैं एक रिटायर्ड बंदा हूँ, वैसे ही उन्होंने मेरे सामने जब पहली बार आया था तो बोले, मैडम मैं एक रिटायर्ड बंदा हूँ, आप मेरे से 5-5 करके ले लेना। तो मैंने ठीक है दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, डेंटल ट्रीटमेंट वाक़ई महँगा होता है। आप मैडम के भाई भी हो तो कोई इश्यू नहीं है, आप 5-5 हज़ार करके दे देना। तो अगर वाक़ई वो फाइनेंशियल इश्यूज़ में है, तो वो मुझे बोलते, रिक्वेस्ट करते, मैडम या मेरा 5,000 कम कर दो, मेरा 10,000 कम कर दो या मेरा 2-2 हज़ार करके ले लो। डेफ़िनेटली मैं उनको उस लाइन से भी उनको मैं देखती, मैं सारे पेशेंट को देखती हूँ और मैं चाहती हूँ अगर आप लोग मेरे पास आए हो, तो मेरे पॉज़िटिव पेशेंट के भी फीडबैक्स आप लीजिए, जिनके मैंने 2-2, ढाई-ढाई, 3-3, 4-4 लाख के ट्रीटमेंट्स किए हैं। है ना? ये भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी न्यूज़ चैनल में मेरे पॉज़िटिव पेशेंट से मेरे एब्सेंस में मिलिए जाके और देन उनसे भी मेरे पॉज़िटिव फीडबैक लीजिए कि क्या कभी मैंने उन्हें पैसे के लिए परेशान किया है? क्या कभी मैंने उन्हें गाली-गलौज किया है? अगर उन्नी कृष्णा ने ही मुझे बदतमीज़ी से बात की थी, जिसकी खुद की विटनेस उनकी खुद की सगी सिस्टर है, जो उन्होंने बोला कि चल अपने अब हम यहाँ से हटते हैं करके। आपने अभी कितने सालों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर मेरा रहे हैं? 14 ईयर 14 साल हो गए। 14 साल से निरंतर यहीं पे प्रैक्टिस जी, कर रहे हैं। कंटिन्यूअस। पहले इस तरह का कभी कोई मामला कभी नहीं आया कोई मामला। जी, अपना परिचय बता देंगे? मैं डॉक्टर अमरीन बानो कुरैशी लास्ट 14 ईयर से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, है ना? और मेरा क्लिनिक शिफा डेंटल क्लिनिक के नाम से है और मैं सारे न्यूज़ रिपोर्टर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ दोनों साइड को जानिए, पूरी डिटेल्स को जानिए। अगर आप पे कोई हाइपर हो रहा है, बिना रीज़न के हाइपर नहीं होगा और अगर आपसे पैसा माँग रहा है तो अपनी मेहनत नहीं माँगेगा। ठीक है? मैम बताएंगे, पिछले दिनों से शिफा क्लिनिक के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए, गारंटी ली, फिर भी उनके ट्रीटमेंट सही नहीं थे। आप भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगी क्लिनिक के बारे में और डॉक्टर शिफा के बारे में? मेरे हिसाब से तो ऐसा डॉक्टर बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं यहाँ पिछले 6-7 महीनों से आ रही हूँ। यहाँ भी मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया। इससे पहले मैं जहाँ थी वहाँ भी मैंने डॉक्टरों को दिखाया। लेकिन कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद मुझे समझ में आया कितना फ़र्क पड़ता है और डॉक्टर कैसे करते हैं। इन डॉक्टर के आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे घर के डॉक्टर हों।
पहले मैंने बहुत खर्च किया, फिर भी मुझको आराम नहीं मिला और ना सही तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। पैसों के मामले में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो चीज़ें यहाँ पे 2-2.5 हज़ार में है, वो मुझको वहाँ 15,000 20,000 में देते थे। 1.5 लाख में मैंने 2 दांतों का कराया था। जी, अभी कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है आपके दांतों में? अभी हमारे ये सामने के 8 दांत तो वो करके चेंज किया है इन्होंने, कैपिंग की है। उसके बाद अभी साइड में एक दांत मैंने पहले कराया था, उसका दांत सही कैप टूट गया था। वो दांत भी उसके साथ निकल गया था आधे से ज़्यादा। उसको एक दांत का 2 दांत करके किसी तरह से इन्होंने उसको बचाया है। ये जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो बिल्कुल निराधार है, पता नहीं कोई जलन के मारे, चिढ़ के मारे ऐसा कर रहा है, बदनाम करने के लिए डॉक्टर को। लेकिन मेरे हिसाब से तो इतनी अच्छी डॉक्टर मिलेगी नहीं। मुझको तो अभी तक नहीं मिली, मैं 60 प्लस हो चुकी हूँ जी, और 60 के बाद बहुत से दाँत के डॉक्टरों का काम आता है। जी। कई डॉक्टर मैंने 6-7 डॉक्टर हम आज़मा चुके हैं। दुर्ग भिलाई में। दुर्ग भिलाई में भी 3 डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। जी, जी। जी, अपना परिचय बताएँगे? मैं मंजुला सिंह हाउसवाइफ ही हूँ।